हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसे कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी एचटीएमएल और सीएसएस के रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। जैसे कि प्रीवियसली हमने प्योर एचटीएमएल का जो प्रोजेक्ट है वो कवर अप किया था, तो आज भी हम प्योर एचटीएमएल के प्रोजेक्ट कवर अप करने वाले हैं। जैसे प्रीवियसली हमने सीखा था किस तरह हम सर्वे फॉर्म बनाने वाले हैं और किस तरह हम वेबसाइट प्रोडक्ट डिस्प्ले बना सकते हैं सिर्फ प्योर एचटीएमएल को यूज करते हुए। तो आज भी हम प्योर एचटीएमएल का प्रोजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि हम एचटीएमएल के प्रोजेक्ट्स अब करेंगे, फिर आगे चल के हम सीएसएस के प्रोजेक्ट्स की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आज जो हमारा प्योर एचटीएमएल का प्रोजेक्ट होने वाला है वो होएगा टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज का, जो हम प्योर एचटीएमएल में बना रहे हैं। पहले भी हमने टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज बनाया है, लेकिन वो मैंने आपको बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल और एचटीएमएल सीएसएस को यूज करते हुए बना के दिखाया। रिस्पॉन्सिव में भी मैंने आपको बना के दिखाया, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की होने वाली है, और मुझे उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी, जिसमें हम सीखेंगे किस तरह हम एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं इस वीडियो से, तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की उनको भी ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में कि क्या होती है लैंग्वेजेस, कैसी कोडिंग लैंग्वेज होती है, क्या-क्या चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स भी कवर अप किए हैं जो कि रिस्पॉन्सिव, इंटरमीडिएट और बिगिनर लेवल के, आप चेकआउट कर सकते हैं उनको, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी किस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें बनाने चाहिए और किस तरह के नहीं बनाने चाहिए। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एचटीएमएल सीएसएस का सेपरेट ट्यूटोरियल भी अपलोड किया और एक साथ मिला के भी दोनों का ट्यूटोरियल अपलोड किया। फिर आगे मैं फ्यूचर में फिर बूटस्ट्रैप के साथ भी इसका एक ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा, और मुझे उम्मीद है आपको वो ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर पसंद आएगा वो भी तो लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी मोर वीडियोस बनाऊँ और ऐसी मोर हेल्प करूँ आपकी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिंक दिया हुआ है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम का, किसी पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे टैग कर दें या फेसबुक के ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, तो मैं जस्ट आपको बता दूँगा सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, मतलब जो जिसमें आपको हेल्प चाहिए, और क्या-क्या क्वेश्चन आपके हैं मेरे से आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं उन सबका भी रिप्लाई करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने प्रोजेक्ट से, और सीखते हैं किस तरह हम टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज प्योर एचटीएमएल को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज बनाने वाले हैं एचटीएमएल को यूज़ करते हुए, जो कि प्योर एचटीएमएल में हमारा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि हमने इसको पहले एचटीएमएल और सीएसएस में बनाया था, जो कि 3 फॉर्मेट्स में हमने इसको बनाया था, जो कि बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे हमने इसको बनाया था। लेकिन अब जो हम बना रहे हैं इसको प्योर एचटीएमएल पे बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। सबसे पहले तो मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट पे आ जाता हूँ। तो इधर से मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, अब ये यहाँ से जो फाइल है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से मैं नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो इधर से जस्ट मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप के अंदर, और इधर से मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ जैसा कि टेक्निकल का। जैसे ही मैंने इसको नाम दिया, मैं जस्ट ये करता हूँ कि मैं इस फ़ोल्डर को सिंपली ओपन कर लेता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। डेस्कटॉप पे था टेक्निकल के नाम का फ़ोल्डर। जैसे ही ओपन हुआ, आप देख सकते हैं हमारा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। इधर मैं न्यू फाइल 2 क्रिएट कर देता हूँ। पहली न्यू फाइल में तो हम सेव करते हैं, और इसको जो मैं सेव करता हूँ index.html, मतलब ये HTML की फाइल है, तो इसको मैं HTML के नाम से सेव करके टेक्निकल में सेव कर दूंगा। जैसा मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, मैं 1% CSS करनी होती है, तो मैं इधर भी लिख देता हूँ style.css को मैं डेस्कटॉप पे आके इस टेक्निकल के फ़ोल्डर में सेव कर देता हूँ। बस आपको यही 2 चीज़ें करनी है, बाकी इमेजेस का हम इसमें यूज़ नहीं करने वाले, इसलिए मैंने अभी इमेजेस नहीं डाली है इसमें। तो इधर से मैं एचटीएमएल टाइप करता हूँ, और टाइटल सेट करते हैं इधर, तो मैं इधर लिख देता हूँ टेक्निकल पेज, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज लिखूँगा वो बहुत बड़ा टाइटल हो जाएगा और शायद वो दिखेगा भी नहीं। तो इधर से मैंने एक टेक्निकल पेज का टाइटल सेट कर दिया है। जैसे ये टाइटल हुआ, अब आपको जस्ट ये जो फाइल है अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन कर लेनी है। मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपरा है, तो मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा फ़ोल्डर था टेक्निकल के नाम का, जिसमें हमारी फाइल थी ये इंडेक्स की, जो हमारी एचटीएमएल फाइल थी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो आप उनमें भी इसको ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो फाइल है टोटली एम्प्टी है, इसमें अभी कुछ नहीं लिखा। तो मैं जस्ट आपको डेमो देता हूँ अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज का कि किस तरह हमने बनाया है। और ये सिंपल टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज है, इसमें मैंने कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है। आप देख सकते हैं ये रहा। तो इधर से मैंने थोड़े से, आप कह सकते हैं, टैग्स वगैरह, ये कोड्स वगैरह मैंने अपलोड किए हैं। तो ये वेबसाइट का मैंने जस्ट इसमें यूआरएल सेट किया, फिर ये
आप कह सकते हैं ये भी मैंने इमेजेस का लिंक सेट किया हुआ है इधर। और अगर मैं ऊपर आऊँ तो ये आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आप किसी भी लैंग्वेज के बारे में इधर लिख सकते हैं, या अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में लिखना हो लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इसको दबाऊंगा तो इस पे आ जाऊंगा, इस पे ऐसे करके मैं जस्ट नीचे आता रहूंगा। तो ये सिंपल हमने बनाया टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज। तो ये हम बनाने वाले हैं प्योर एचटीएमएल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ टेक्निकल पेज पे। आप देख सकते हैं टोटली एम्प्टी है क्योंकि अभी हमने इस पे कुछ नहीं लिखा। इसको साइड बाय साइड कर देते क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो कोडिंग साइड है वो ज़्यादा बिगर हो, और ये जो जहाँ पे मैं मेरा कोड का इंटरफेस जो होता है ये छोटी हो, क्योंकि इसको बाद में हम फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह मैंने कर दिया है। जैसे ये हुआ अब आपको जस्ट अपनी जो फाइल है उसको लिंक कर देनी है सीएसएस की। जैसा मैंने आपको बताया 1% सीएसएस की जरूरत होती है, लेकिन होता है प्योर एचटीएमएल ही है। तो सीएसएस लिख देते स्टाइल डॉट सीएसएस, क्योंकि इसमें हमने इसको कोई फोल्डर में सेव नहीं किया, तो हमें पाथ डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है जैसे हम प्रीवियस वीडियो में करते थे। तो जैसे ही आपने नाम लिखा अपनी स्टाइल शीट का, मैं बॉडी टैग में आ जाता हूँ। इधर मैं एक नैव क्रिएट करता हूँ जिसकी मैं आईडी देता हूँ नैव बार। जैसे ही हुआ उसके बाद मैं नीचे आता हूँ। अब मैं यूएल सेट करता हूँ इधर, और इसमें जो क्लास दूंगा वो साइड नैव। अब आप कोई भी क्लास अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है। एल आई देना है आपको, तो एल आई ये वाला। उसके बाद फिर मैं इधर से ए टैग सेट करता हूँ, ए बी आर्नी ये वाला ए टैग। जैसे ही सेट किया आपने, अब इधर से आपको एक क्लास सेट कर देनी है इधर। तो इधर से जो मैं क्लास दूंगा उसको एक्टिव, और फिर आपको आना है इस लिंक में, और आपको जस्ट लिख देना है व्हाट आर रूट्स वगैरह के बारे में। तो इधर से मैं लिख देता हूँ व्हाट आर रूट कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस। आप इधर जस्ट लॉरेम इप्सम का कुछ लिख सकते हैं अगर आपको नहीं लिखना। तो शायद मैं आगे लिखूँ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखते हैं सेट इन सी प्लस प्लस। छोटे वाले जो टैग्स हैं वो मैं खुद टाइप कर लेता हूँ, बाकी जो मैं बड़े टैग्स लिखने होंगे वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा किस तरह हम उसको लिखते हैं उस लॉरेम इप्सम में। जैसे ये हुआ अब मैं एल आई टैग लगाता हूँ इधर। एल आई टैग के अंदर मैं ए टैग पुट करता हूँ ये वाला वापस। इधर से आपको वापस से क्लास पुट करनी है। क्लास में इधर से नैव लिंक सेट करता हूँ अब, और फिर आपको आना है सैचुरेट में, मतलब लिंक टैग के अंदर। फिर आप इधर लिख दें व्हाट डू यू नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इधर से मैंने कुछ इस तरह लिख दिया। फिर मैं यही चीज़ इधर भी रिपीट करूँगा, लेकिन ये कुछ अलग फॉर्मेट में करूँगा। डू यू नीड ऊप्स, तो इधर से मैंने ऊप्स के बारे में लिख दिया। जैसे ही हुआ मैं क्वेश्चन मार्क डाल के सेव करके रिलोड करूँगा अगर, तो आप देख सकते हैं ये जो दो चीज़ें हैं मुझे शो हो रही हैं लिंक के बजाय। जैसे ही आपको शो हो गया, फिर आपको एल आई टैग के नीचे आना है, फिर एल आई। अब इसमें ए टैग ये वाला, फिर इधर से क्लास लिखते हैं। तो अब जो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा जिसमें सबकी क्लास सेम होगी, और जो जस्ट इसमें जो मैं डालूंगा हैश टैग, उसमें मैं ऑब्जेक्ट लिख दूंगा। तो मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, आप देख सकते हैं। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर आपको इसके बीच में आ जाना है। इधर भी आपको सेम ऑब्जेक्ट टाइप कर देना है। अब मैं इसको डिफरेंट करूंगा बाकी के लिए, क्योंकि मैंने जैसा इसको कॉपी करना था मैंने आपको बताया था। तो अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, वापस से पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट और फिर पेस्ट। तो मैंने इसको बहुत बार जो है कॉपी पेस्ट कर दी है। जैसे ये हुआ, अब आपको जस्ट क्लास में आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, आपको जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब इधर आ जाना है। इधर मैं क्लासेस लिखता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को मिटा के इधर भी मैं क्लासेस लिख देता हूँ। जैसे ही हुआ, फिर आपको इसमें आना है ऑब्जेक्ट में। इधर से मैं लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन टाइप मैंने लिख दिया है। अब ऑब्जेक्ट को मैं इरेज करता हूँ, इधर भी मैं सेम चीज़ लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन मैंने इधर भी लिख दिया। फिर मैं आता हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब इधर, और इधर जो है अब मैं कर देता हूँ इनकैप्सुलेशन। जैसे ही हुआ, अब ये ऑब्जेक्ट मैं वापस हटाता हूँ, और इसकी जगह मैं वही टाइप कर देता हूँ जो मुझे करना था, वही इनकैप्सुलेशन, लेकिन जो पहला लेटर होगा इसमें वो कैपिटल होगा। तो अब मैं एंड लगा देता हूँ इधर, क्योंकि वो लगाना मैं भूल गया हूँ। जैसे ही हुआ, अब आपको फिर ऑब्जेक्ट में आना है, और ऑब्जेक्ट में आने के बाद इधर मैं ये करता हूँ कि इसको मैं कर देता हूँ इनहेरिटेंस। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इनहेरिटेंस कर दिया, कैपिटल आई होगा इधर भी इनहेरिटेंस। जैसे ही हुआ, फिर आपको जस्ट ऑब्जेक्ट में आना है, और ऑब्जेक्ट में आने के बाद इधर मैं लिखता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। फिर आप देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म जो है हमने इधर जो है लिख दिया है पॉलीफॉर्मिज्म। जैसे ही हुआ, उसके बाद फिर इधर से जो है ऑब्जेक्ट की जगह भी मैं वही सेम चीज टाइप कर देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इधर से पॉलीमॉर्फिज्म।
जैसे ही हुआ फिर आपको इधर आ जाना है, मतलब आगे ऑब्जेक्ट के अंदर, और इधर से एडवांटेजेस लिख देने हैं, और फिर मैं लिखता हूँ ऑफ ऊप्स। जैसे ही हुआ फिर आपको वापस ऑब्जेक्ट में आना है, और इधर से मैं वापस लिख देता हूँ एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने लिख दिया है ऊप्स। तो मैं सेव करके रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमें जो है शो हो चुकी है। जैसे ये शो हुई उसके बाद सिंपली अब आपको जो है एक डिफ का टैग लगाना है नेव के टैग के नीचे। तो मैं इधर से आता हूँ नीचे और इधर से डिव लिखता हूँ। डिव लिखने के बाद इधर मैं क्लास सेट करता हूँ जो कि कंटेंट की होगी। तो आप देख सकते हैं कंटेंट की क्लास मैंने सेट कर दी है इधर। फिर मैं सिंपली ये करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ नीचे h1 टैग, उसमें वापस क्लास लिखनी है जो कि कंटेंट की होगी। फिर आपको नीचे आना है, फिर h1 लिखते हैं, इधर से क्लास देते हैं इसको जो कि ऊप्स। तो आप देख सकते हैं ऊप्स की मैंने इसको एक क्लास सेट दे दी है। फिर इधर से मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैं इधर से ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जैसे ये हुआ उसके बाद फिर आपको लिखना है ऊप्स कुछ इस तरह। फिर आपको गैप देना है, इसमें लिख दे कॉन्सेप्ट इन सी, कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में आप पे डिपेंड है ये। तो मैंने कैपिटल में लिख दिया इस तरह। फिर मैं नीचे आता हूँ मेन, और इधर से जो है मैं इसको स्पेस देता हूँ, और इधर से आईडी देता हूँ मैं इसको। आईडी में मैं इधर मेन डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म टाइप करता हूँ। फिर सेक्शन लिखना है, और सेक्शन में जो है हम क्लास देते हैं इसको। क्लास में मैं इधर लिख देता हूँ मेन सेक्शन। तो देख सकते हैं आप मैंने इसको क्लास दे दी। अब ये जो है मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ आके अब मैं आईडी देता हूँ उसको। आईडी में मैं लिख देता हूँ व्हाट आर ऊप्स ऊप्स कॉन्सेप्ट इन C++। तो मैंने कुछ इस तरह कर दिया है। फिर आपको जस्ट नीचे आना है, हेडर लिखना है। हेडर में लिखते हैं व्हाट आर ऊप्स कॉन्सेप्ट इन C++। जैसे ही हुआ फिर नीचे आना है, आर्टिकल का एक टैग लगाना है। उसके बाद फिर वापस नीचे पी टैग, फिर वापस नीचे आना है आपको, और ऊप्स के बारे में आप कोई भी एक पैराग्राफ लिख दें या लॉरेम इप्सम लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लॉरेम इप्सम का जो है मैंने रैंडम टेक्स्ट इधर टाइप कर दिया है कुछ इस तरह। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर सिंपली मैं ये करता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, और मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ इधर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है मैं इसको नीचे ले आया हूँ, और कुछ इस तरह हो चुका है। फिर मैं फिर फुल स्टॉप हो चुका है। अब जैसे ये चीज़ हुई फिर इधर वापस एंटर देते हैं, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमने सेट कर दिया। सेक्शन टैग के नीचे आना है, मेन लिखना है, उसके बाद हम आईडी देते हैं इसको मेन डॉक्यूमेंट की जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। इसके बाद सेक्शन लिखना है, सेक्शन में क्लास देते हैं इसको जो कि मेन सेक्शन। उसके बाद फिर आईडी देते हैं, और इसमें लिखता हूँ व्हाट डू यू नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह जो है मैंने कर दिया। अब ये ए जो है मैं एच के बाद कर देता हूँ। फिर जैसे ये हुआ फिर मैं नीचे आता हूँ, हेडर लिखना है। हेडर में लिखते हैं व्हाट यू नीड ऑब्जेक्ट, और मैं इधर लिखता हूँ ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जैसे ये हुआ फिर क्वेश्चन मार्क सेव करके रिलोड। तो आप देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है हमें शो हो रहा है इधर। फिर एक आर्टिकल का टैग लगाना है, आर्टिकल के टैग के नीचे एक पी टैग, फिर इसमें एक लॉरेम इप्सम। तो आप देख सकते हैं एक लॉरेम इप्सम का जो रैंडम टेक्स्ट है मैंने कुछ इस तरह टाइप कर दिया। मैं ये करता हूँ कि इधर मैं डबल प्रेस एंटर करता हूँ, और जैसी ये चीज़ हुई फिर आपको सेक्शन टैग के नीचे आना है वापस, मेन टैग, इधर से आईडी देते हैं। आईडी में मैं इसको मेन डॉक्यूमेंट की देता हूँ वापस, मेन डॉक्यूमेंट की आईडी मैंने दी। फिर सेक्शन, और अब जो सेक्शन में लिखूँगा उसमें मैं क्लास दूंगा उसको जो कि मेन सेक्शन। फिर इधर से मैं देता हूँ आईडी जो कि ऑब्जेक्ट। फिर जैसे ही हुआ फिर मैं जस्ट आ जाता हूँ नीचे। तो मैं जस्ट इसको नीचे ले आता हूँ कुछ इस तरह, हेडर लिखता हूँ, हेडर में ऑब्जेक्ट। और जैसे ये हुआ उसके बाद फिर सिंपली मैं ये करता हूँ कि आर्टिकल का एक टैग लगा देता हूँ इधर, आर्टिकल। तो कंट्रोल जी टैब। जैसे ही हुआ उसके बाद आर्टिकल के टैग में एक पी टैग, फिर इधर से वापस लॉरेम इप्सम। तो आप देख सकते हैं जैसे ये लॉरेम इप्सम हुआ उसके बाद फिर सिंपली आपको ये करना है कि थोड़ा सा जो लॉरेम इप्सम है मैं इधर से जो है रिमूव कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ तक रिमूव करते हैं।
जैसे ही हुआ एक लाइन का जो लॉरेम इप्सम है मैं इधर से नीचे ले आता हूँ, तो नीचे ले आया। अब जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको ये करना है कि पी टैग और ये जो आर्टिकल टैग आपने लिखा है इसके नीचे आ जाते हैं, पी का क्लोज टैग करते हैं और ये जो आर्टिकल टैग है इसके नीचे आते हैं, सेक्शन के टैग के नीचे मेन लिखता हूँ और इसमें आईडी देते हैं, आईडी में मेन डॉक्यूमेंट सेट करते हैं। जैसे ये हुआ उसके बाद सिंपली मैं नीचे आता हूँ, सेक्शन क्लास जिसमें मेन सेक्शन की क्लास होगी। जैसे ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको ये करना है कि इधर आईडी दे देनी है जो कि क्लासेस, और जैसी आईडी क्लासेस की हुई उसके बाद फिर हेडर देना है, इधर हेडर में लिखना है क्लासेस। फिर जैसे ये हुआ उसके बाद मैं देता हूँ इसको आर्टिकल, और आर्टिकल में मैं इधर से पीट है और वापस से आप क्लास के बारे में इधर लिख सकते हैं, तो मैं इधर लॉरेम इप्सम लिखता हूँ, लॉरेम। तो आप देख सकते हैं लॉरेम इप्सम मैंने लिख दिया। अब एक लाइन का इधर आएगा तो मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ कुछ। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर नीचे आना है। अब मैं इमेज लिखता हूँ इधर, तो इमेज सोर्स में मैं इधर एक वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ जो हमने कोडिंग की इमेजेस देखी थी वो उसी वजह से आ रही थी। तो मैं लिखता हूँ सिंपल, तो मैं इधर से लिखता हूँ इस तरह की, तो इधर से मैं लिखता हूँ सिंपली लर्न, और फिर मैं लिखता हूँ .com/ICE9/ और फिर इधर मैं डी, और फिर इधर से मैं लिखता हूँ रिसोर्सेस। तो जैसे ये हुआ उसके बाद फिर आर्टिकल लिखना है और फिर अंडरस्कोर थम, और थम हुआ उसके बाद फिर /C कैपिटल C, फिर परसेंट और फिर 2B%। और जैसे ये हुआ उसके बाद 2B वापस और oops लिखना है, और oops लिखने के बाद इधर एग्जाम्पल में मैं इधर 1.png सेट कर देता हूँ। फिर जैसे ही हुआ अब आपको सिंपली ये करना है सेव, और अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो सारी चीज़ें हैं हमें शो हो रही है, जस्ट हमें इमेज शो नहीं हो रही, बाकी जो है हमें सब इधर शो हो रहा है। तो HTTPS और फिर हमने लिंक जो है वो हमने सिंपली सही डाला है, और लिंक जो है हमने बिल्कुल सही डाला है। इसमें जस्ट मसला ये कि ये जो ऊप्स का एस है ये हमने कैपिटल कर दिया, तो उसको स्मॉल में लेते हैं 1.png एस, सेव एस और रिलोड। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमें इमेज शो हो गई है इधर। फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर मैं इधर लॉरेम इप्सम डालता हूँ, और लॉरेम इप्सम में अब वापस से एक रैंडम टेक्स्ट कुछ इस तरह 2 लाइनों का लिख देते हैं। तो देख सकते हैं आप मैंने वापस से 2 लाइनों का एक टेक्स्ट इधर लिख दिया है। जैसे ही हुआ उसके बाद सिंपली वापस नीचे आना है, एक इमेज टैग लगाना है इधर, और इमेज टैग लगाने के बाद इधर मैं लिखता हूँ सोर्स में https/www डॉट, और मैं इधर से लिखता हूँ सिंपली लर्न .com/IC9/read resources अंडरस्कोर आर्टिकल। फिर मैं अंडरस्कोर डालता हूँ, फिर मैं इधर से थम लिखता हूँ, और फिर इधर से /C%2B%2B, फिर इधर से मैं oops लिखता हूँ, तो इधर से oops अंडरस्कोर एग्जाम्पल 2.png। तो जैसी ये चीज़ हुई फिर सेव करके रिलोड करना है। अगर मैं वापस दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये इमेज हमें शो नहीं हो रही। तो जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि कोई मिस्टेक हो रही थी, तो अभी भी शायद कोई मिस्टेक हो रही होगी जिस वजह से हमें जो है ये इमेज शो नहीं कर रहा। तो अब जो है हमने इसको लिखा है सिंपली लर्न HTTPS। ओके, तो इधर से हमने सही चीज़ें टाइप की हैं जो हमने करनी थी, बाकी फ्री रिसोर्सेस। ओके, तो आर नहीं लगाया इधर। अब सेव करके रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है हमें इमेज शो हो चुकी है। जैसे ही हुआ उसके बाद आपको ये जो आर्टिकल टैग है और ये सेक्शन टैग के नीचे आना है, मेन आईडी देनी है जो कि मेन डॉक्यूमेंट। फिर जैसे ये हुई फिर सेक्शन देना है इधर जिसमें हम क्लास देते हैं, क्लास में मैं मेन सेक्शन देता हूँ, और मेन सेक्शन की क्लास में अब आपको आईडी देनी है एब्स्ट्रैक्शन। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ नीचे, फिर इधर से आर्टिकल टैग लगाना है, तो इधर से मैं सबसे पहले तो एक हेडर टैग लगा देता हूँ जिसमें मैं एब्स्ट्रैक्शन लिखता हूँ, और एब्स्ट्रैक्शन लिखने के बाद फिर मैं नीचे आता हूँ इस हेडर टैग के, और हेडर टैग के नीचे एक आर्टिकल टैग लिखना है, आर्टिकल टैग में पीट है और इसमें लॉरेम इप्सम। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली मैं ये करता हूँ, इधर से जो आधे टैक्स हैं मतलब लॉरेम इप्सम के, मुझे पूरे टैक्स नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़े टैक्स हो जाएंगे अगर मैं पूरे लिखूंगा,
तो मैं आधे टैक्स कर देता हूँ उसको कुछ इस तरह। जैसे ही हुए तो मैं इतने नहीं, इसको इतना कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके जो है टैक्स थोड़े कम कर दिए। अब मैं सेव करके रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे इधर जो है मैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में चीज़ें शो हो गई हैं। फिर इधर से मैं पी टैग के अंदर ही आऊँगा नीचे और इधर मैं इमेज लिखता हूँ और सोर्स में जो है मैं यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन जो सिर्फ मैं इसमें चेंज ये करूँगा कि एग्जाम्पल 2 की जगह मैं जस्ट इधर एग्जाम्पल 3 लिख दूंगा। तो इधर से मैं 3 लिख देता हूँ, सेव रिलोड। तो इधर दिखाऊँ आप देख सकते हैं इधर हमें दूसरी इमेज या आप कह सकते हैं तीसरी इमेज जो है वो भी हमें इधर शो हो चुकी है। अब आपको सिंपली ये करना है कि ये जो एक्सट्रैक्शन इधर लिखा है इसको सिंपली हम कॉपी करेंगे, मतलब मेन आईडी के साथ जो हमने लिखी है। तो इधर हम इसको मेन आईडी तक सिंपली इधर तक हम इसको तो इधर हमने आर्टिकल टैग तक लिखा है तो मैं इसको मेन आईडी, ओके। तो इधर से सिंपली मैं ये करता हूँ कि इसको मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि कहाँ तक जो है हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है, ओके। तो मेन आईडी तक जो है हमें ये शो हो रहा है। तो मेन डॉक्यूमेंट को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ इधर से। तो जैसे ये कॉपी हुआ उसके बाद सेक्शन के नीचे आएंगे इधर पेस्ट, और फिर इधर से मैं करता हूँ ये कि अब जो है हमें सेक्शन का जो टैग है वो क्लोज करना होगा। तो सेक्शन का टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर नीचे आना है, फिर इधर से वापस से आपको पेस्ट कर देना है यही चीज़, और आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद नीचे आना है, सेक्शन का टैग क्लोज होगा, वापस पेस्ट, फिर वापस सेक्शन का टैग क्लोज होगा। अब ये चीज़ें हो चुकी हैं, जस्ट आपको इधर जो है नाम है वो चेंज करने हैं इधर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमने इधर क्लासेस एब्स्ट्रैक्शन, और मैं इधर आता हूँ नीचे एब्स्ट्रैक्शन में वापस, और इधर में इधर जस्ट मैं इधर नाम चेंज कर देता हूँ। तो अब जो इधर मैं नाम रखूँगा वो होगा इनकैप्सुलेशन का। तो मैं इधर से लिख देता हूँ इनकैप्सुलेशन। जैसे ही हुआ सेव करना है, फिर नीचे आना है और इधर से जो है मैं लिख देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। फिज्म हो गया, सेव करके रिलोड। तो आप देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इधर से अगर मैं आऊँ ऊपर तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने लिख दिया है। जैसे ही हुआ इधर से जो है मैं इसको रिमूव करता हूँ एब्स्ट्रैक्शन की जगह, और आप जो है इधर से जो इमेजेस हैं वो भी चेंज कर दें। तो इधर से अगर मैं ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं इधर 2 लिखा है 3, तो इधर से मैं कर देता हूँ 4, फिर इधर से 5 कर देते हैं, फिर इधर से 6, और नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने कर दिया है। अब मैं आता हूँ इनहेरिटेंस, जो मैं इसके बाद लिखूँगा उसमें मैं कर देता हूँ 6, ओके। तो जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको इधर से जो है इधर हमें अब जस्ट कुछ चीज़ें टाइप करनी होंगी वापस। तो इधर से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह। तो अब मैं आता हूँ उसके नीचे, तो इधर से हमने आप देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इनकैप्सुलेशन। मैं लिखता हूँ इधर इन पॉलीमॉर्फिज्म की जगह इनहेरिटेंस, तो मैं लिखता हूँ इनहेरिटेंस। अब जैसी ये चीज़ हुई फिर सेव करना है, फिर इधर से मैं आता हूँ नीचे, इधर अब मैं लिखता हूँ इनकैप्सुलेशन। फिर इधर से जैसी ये चीज़ हुई वापस नीचे आना है, और अब मैं ये करता हूँ कि इसको जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ वापस, और फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ सेक्शन टैग को, और नीचे आके पेस्ट, और इधर जो है मैं टाइप कर देता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, और इधर जो है मैं लिख देता हूँ एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स। तो इधर मैं लिख देता हूँ एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स। तो जैसी ये चीज़ हुई अब सेव करना है इधर, और अब मैं रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे जो चीज़ें हैं हमें सारी शो हो रही है इधर। अब मैं इधर कर देता हूँ example 5, इधर मैं कर देता हूँ example 6, या आप कह सकते हैं 7, और इधर आप कर दें example 6 परफेक्ट है, और इधर कर दें example 4। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है हमने चीज़ें सेट कर दी हैं 2, ओके। तो इधर अगर आप 8 कर दें, सेव करके रिलोड, तो आप देख पाएंगे जो हमें इमेजेस है ये सारी शो हो रही है इधर। तो आप देख सकते हैं इधर, तो ये जो है हमें इमेजेस वगैरह सब शो हो गई है। आप सिंपली सेव करना है, और सेव करके जस्ट हमें आना है CSS की फाइल में, जो हमारी CSS की फाइल है। तो मैं आ जाता हूँ अपनी CSS की फाइल के अंदर। तो थोड़ा हमने इसमें CSS ऐड करना है ताकि इसमें थोड़ा सा जो है इफेक्ट आए। तो मार्जिन जो है 0 पिक्सल कर देंगे इसकी,
जैसे ही हुआ नीचे आ गए ul डॉट साइड नेम, उसके बाद जो है इसका लिस्ट स्टाइल, और इधर से मैं करता हूँ टाइप जिसमें नन लिखते, फिर मार्जिन देते हैं इसको 0 पिक्सल, और इधर से जो है पैडिंग में देता हूँ उसको जो कि ऑल्सो 0 पिक्सल। जैसे ही हुआ अपडेट देनी है इसको 25%, फिर नीचे आना है हाइट जो कि 100%, नीचे आना है वापस टॉप 0, और लेफ्ट जो है वो भी 0 देते हैं इधर, फिर पोजीशन फिक्स। जैसे ही हुआ फिर नीचे आना है और उसके बाद जो है ओवरफ्लो देना है जो कि हिडन होगा। जैसे ही हुआ उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है एक्वा लेते हैं इधर, फिर बॉर्डर जो कि 1 पिक्सल सॉलिड, और इधर से मैं 555। फिर इधर से आपको एल टैग लिखना है जिसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इधर से जो है बॉर्डर बॉटम टाइप करते हैं जो कि 1 पिक्सल सॉलिड और 555। फिर नीचे आ रहे हैं डिस्प्ले, और इधर से इनलाइन लिखते हैं। जैसी ये चीज़ हुई फिर इधर से एल आई लास्ट चाइल्ड, और फिर इधर से बॉर्डर बॉटम टाइप करना है जो होगा नन, और फिर नीचे आना है ए टैग, और ए टैग में जो डिस्प्ले लिखते हैं वो होगा ब्लॉक, और पैडिंग 8 पिक्सल, तो पैडिंग करते हैं 8 पिक्सल। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद सिंपली आपको सेव करना है ये, और अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे कि ये जो है हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है। जैसी ये चीज़ हुई उसके बाद फिर इधर से जो है हम इधर बैकग्राउंड कलर पुट करेंगे, और बैकग्राउंड कलर जो होगा वो भी एक्वा। उसके बाद नीचे आ रहा है ul डॉट साइड नेम डॉट, और इधर से मैं लिखता हूँ LIA, फिर नीचे आ रहा है डिस्प्ले ब्लॉक, उसके बाद कलर लिखते हैं जो कि 000, फिर मतलब ब्लैक होता है इसका। तो इधर से आप पैडिंग देते हैं 8 पिक्सल 16 पिक्सल, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि नन। फिर जैसे ये हुआ नीचे आना है LIA और आवर लिखते हैं। फिर जैसे ये हुआ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो है RGB, और इधर से 14, तो इधर से मैं लिखता हूँ 14 49 245। फिर नीचे आना है कलर वाइट, फिर ul डॉट साइड में LIA डॉट एक्टिव। उसके बाद इधर से सेट करता हूँ जो कि होगा 4CA F50। फिर कलर देते हैं वाइट, या FFF लिख सकते हैं हैशटैग लिख के, दिस डॉट कंटेंट, मार्जिन लेफ्ट साइड करनी है इधर जो कि 25%, इधर से पैडिंग देते हैं जो कि 1 पिक्सल 16 पिक्सल, फिर इधर हाइट जो कि 1000 पिक्सल। फिर नीचे आ रहे हैं डॉट हूप्स, और इधर से टेक्स्ट अलाइन, तो इधर से जो है मैं टेक्स्ट अलाइन देता हूँ सेंटर, फिर कलर ब्लैक दे दें इधर, या आप 000 भी लिख सकते हैं। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो इधर से आप देख सकते हैं ये जो है हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है। जैसे ये हुआ उसके बाद फिर इधर से जो है हम टेक्स्ट डेकोरेशन लिखते हैं, और इसके बाद कलर जो कि ब्लू वॉयलेट। तो जैसे ये हुआ फिर नीचे आना है मार्जिन लेफ्ट जो कि 30 पिक्सल, फिर टैग शेडो, और इधर से लिखते हैं 2 पिक्सल 2 पिक्सल 4 पिक्सल, और इधर से RGB। उसके बाद 14 49 245। फिर नीचे आना है हेडर, उसके बाद फिर इधर से कलर लिखते हैं जो कि RGB है, और उसके बाद 63 123 37 0.315। फिर नीचे आते हैं मार्जिन जो कि 10 पिक्सल, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन, और जो टेक्स्ट अलाइन होता है वो साइज जो कि 1.8 EM। फिर फॉन्ट वेट देते, फॉन्ट वेट जो कि होगा थिन। जैसे ये हुआ उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन लिखते हैं जो कि अंडरलाइन, और फिर हैशटैग मेन डॉक हेडर। उसके बाद फिर नीचे आते हैं जिसमें मार्जिन में लिखता हूँ 0 पिक्सल लिख सकते हैं या 0 लिख दे सिर्फ। फिर मैं लिखता हूँ सेक्शन आर्टिकल, उसके बाद इधर कलर होगा कलर हैशटैग 4D4E53। फिर बैकग्राउंड कलर लिखना है, और बैकग्राउंड कलर में मैं इधर एज्यूल लिख देता हूँ, और फिर आपको जस्ट इधर स्पेस देनी है। फिर मैं नीचे आता हूँ फॉन्ट साइज जो कि 0.96 ही है। फिर इधर मार्जिन लेफ्ट जो कि 100 पिक्सल, और जैसी ये चीज़ हुई फिर नीचे आना है @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ
और इधर से 900 पिक्सल लिख देते हैं। फिर जैसे ये हुई फिर नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद इधर ul.sidenave लिखता हूँ मैं और फिर विड्थ देते हैं इसको 100% और इधर से जो मैं हाइट सेट करता हूँ ऑटो और जैसी ये चीज़ हुई अब पोजीशन देते हैं इसको जो कि रियलिटिव। फिर नीचे आते हैं ul.sidenave और इधर से मैं जस्ट लिखता हूँ LIA और फ्लोट देना है लेफ्ट और इधर से जो अब मैं सेट करता हूँ चीज़ वो होगी पैडिंग जो कि 15 पिक्सल और फिर इधर div डॉट कंटेंट जिसमें मार्जिन लेफ्ट जो कि 0। जैसे ये हुआ फिर सिंपली मैं ये करता हूँ नीचे आता हूँ इधर से मीडिया स्क्रीन एंड और इधर से मैं लिखता हूँ मैक्स विड्थ जो कि 400 पिक्सल फिर स्पेस देके नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद इधर मैं ul.sidenave डॉट और आप कह सकते हैं LIA है फिर टेक्स्ट अलाइन और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे ये हुआ लोड लिखना है नन फिर सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है हमें चीज़ें शो हो रही है। अगर मैं इसको दबाऊँ फिर मैं आ जाता हूँ व्हाट यू नीड लूप्स ऑब्जेक्ट क्लासेस एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म और एडवांटेजेस तो मैं इन सब पे भी आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट जिसमें हमने सीखा किस तरह हम एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पेज ओनली प्योर HTML को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की तो उनको भी ज़रूर से ज़रूर देखें।